नहीं, लेकिन कुछ बिगड़ गया क्या? सब बिगड़ा है, लेकिन उसको सुधार सकते हैं हम आने वाले दिनों में यहाँ पर हमको रिजर्वेशन डालना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन डालने के लिए क्या है, आपका समाज का चिट्ठी बना दो, और जहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन है वो अभी भी अगर लाके बताते तो नया रिजर्वेशन 2034 साल के लिए अभी हो रहा है, तो उसमें हम गवर्नमेंट के जमीन पे रिजर्वेशन डालते सकते हैं। एक बार गवर्नमेंट के जमीन पे रिजर्वेशन आ गया तो फिर वो जमीन अपने ट्रस्ट को, समाज को कैसे मिले, इसकी व्यवस्था हो सकती है। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, मैं आपको एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता बता देता हूँ। जमाना बदल रहा है, अब वो जमाना भी नहीं रहा कि आपको तालाब में जाके कपड़ा धोना पड़ेगा, बड़े जमीन में सुखाना पड़ेगा। ये एक जमाना था। अभी तो साहब टेक्निक आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। वो छोटा मशीन आप ले लो, उसमें कपड़ा धुलता भी है, सूखता भी है ना? कितने लोगों के पास है? किसी के पास? किसके पास है? देखो, हाँ देखो, इनके पास है, यहाँ पर है। आप 500 फुट का भी अगर आपका घर होगा, आपके पास 200 फुट का भी घर होगा, तो आप छोटा मशीन ले सकते हो। वो मशीन लेने के लिए अभी मोदी जी मुद्रा बैंक से आपको लोन देंगे। वो मशीन में आप कपड़ा लाके डाल दिया, धो लिया, आपको कुछ आदमी रखने की भी जरूरत नहीं है। धपाधप वो पहला पटकते थे, वो पटकने का जरूर नहीं है। वो धोखा लेके उसको मारते थे, वो मारने का भी जरूरत नहीं है। मशीन में कपड़ा डाल दिया, धो लिया, दूसरे मशीन में डाल दिया, सूख गया, आके इस्त्री मार दिया, दे दिया, पोछा दिया, काम हो गया। बराबर है? अभी मैं धोबी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है पहले के लोगों ने, आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया। क्यों? 8-8 दिन कपड़ा पहनते थे लोग, गंदा हो जाता था, उसको धोना पड़ता था। वो ये शर्ट का कॉलर तो फट जाता था, उसको घसते थे, तो यहाँ पर बहुत मैला होता था। अभी तो साहब सुबह पहना सेठिया ने, दोपहर को निकाल दिया। आप हंसेंगे अभी मैं सही बात बोलूँ तो। बहुत लोगों के कपड़े तो आप साहब लाते हो, इस्त्री मार के वापस देते हो, उसको मालूम भी नहीं पड़ता। ताली बजाओ जोर से। है ना? हाँ, ये है। क्यों? वो सुबह एक दिन में 2-2 कपड़ा बदली कर देते लोग। पैसा भी है, घर में सेठानी तो करती नहीं है, वो दे देती है। छोड़ते हो आप लोग। मेहनत करे भी अगर आपको पैसा मिलेगा। क्यों? मैं आपको वापस बताता हूं, ये जो भगवान है ना ऊपर, मैं अन्याय कर सकता हूं तुम्हारे साथ में, ये अन्याय कर सकते हैं, भगवान कभी अन्याय नहीं कर सकते। भगवान तो पूरा बदला लेते हैं। आपके पहले के लोगों ने मेहनत किया, उसको उतना मजूरी नहीं मिला, लेकिन वो भगवान अभी वो मजूरी आपको देना चाहते हैं, तो वे करते हैं। तो मेहरबानी करके कोई ये लाइन छोड़ो मत, इसमें पैसा बहुत है ना? इसमें पैसा बहुत है। तो अभी खाली 2-4 हाथ आया। कनौजिया जी, अगले साल जब मुझे आप बुलाओगे तब 25-50 हाथ ऊपर आया, ऐसा करो। 25-50 के घर में वो मशीन होना चाहिए, उसमें वो बनाकर सुखाकर बेचेगा। और इसमें बहुत खर्चा नहीं आता है। मशीन भी महंगा होगा तो उसका रास्ता निकालेंगे। बैंक आपको लोन देता नहीं होगा तो वो हम देखेंगे कैसा आपको लोन मिलेगा। आप यहाँ दूसरा ये धोबी घाट वाला सिस्टम भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे ना, यहाँ धोबी घाट का टाकी का बना सकते हैं, बोरी लगा दिया, उसमें पानी आ गया, जगह भी है, सुखाएगा, उनका जमीन का देखभाल भी हो जाएगा और लोगों को काम मिलेगा। वापस करने वाले वहाँ पे साइकिल पे बोलो या तो स्कूटर पर लेके जाके उधर दे देगा, उसका काम खाली लाने का और लेके जाने का, वो भी कमाएगा। तब एक कपड़े में से 3-4 लोगों को हम काम दे सकते हैं। इसका हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। ये मैं आपको दे सकता हूँ, तो इसका हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। एक वो करो जहाँ पर सब लोग आकर करें। गवर्नमेंट एनडी एरिया में अभी भी जगह मिलता है, तब आप सारे समाज के लोगों को एकत्रित करके, अभी समाज का क्या है, उसको लीडरशिप चाहिए। मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, जिनके पास पैसे हैं अभी भी आ जाओ, 10-20 लोग साथ में, सारे लोगों का मिलकर एक जमीन ले लेंगे, है ना? वो जमीन में से सारे लोग काम कैसा करेंगे, ये ऐसे में से ऑटोमेटिकली हो सकता है। मैं लोगों को बताऊंगा, जमीन ले लो, तुम जहाँ पर तुम्हारा काम करते हो करो, ये जमीन का भाव बढ़ते जाएगा। बैंक में रख के पैसा जितना कमाओगे ना, उतना जमीन का भाव बढ़ते जाएगा, और ये जमीन में आपके समाज के लोगों को काम मिलेगा जिसके पास पैसा नहीं है। तो एक साथ में बहुत सारा काम हो सकता है। इसको हमको प्लानिंग से करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें आपको मदद करूंगा। जमीन कहाँ से सस्ता में मिलेगी, क्या हो सकता है। एक बात खाली ध्यान में रखो, डरने का नहीं, डरने का नहीं। ये देश हमारा है, हिम्मत से काम करेंगे।
मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं 7 जगह पे गवर्नमेंट के प्लॉट में कंपाउंड मार रहा हूँ। हाँ, 2 तरीका होता है, एक तो गवर्नमेंट के पास जाओ, कर मान दो, वो बोलेगा भाई क्यों घुस गए इधर, मैं हमको ये चाहिए, इसका भाड़ा जो होता है वो ले लो, इसका जो होता है वो ले लो, लेकिन हमको वापरने को दो, उसका रास्ता निकलेगा, दे देंगे। आज तुम्हारे पास नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, सरकार है, अगर ये सारे लोग भी आपको मिलकर पुलिस से अगर छुटकारा नहीं मिलेंगे तो फिर इनके पीछे पड़ जाओ। ये सारे लोग मिलकर भी अगर आपको मदद नहीं करेंगे तो फिर पार्टी क्या के लिए चाहिए, है ना। अपना मुद्दा क्या है, सरकार की जमीन खाली पड़ी है, ये हमको आप दिला दो, इसका जो भी भाड़ा लगेगा वो बोलो हम मेहनत करके दे देंगे सरकार को, सरकार को देना चाहिए। तो ये भी हो सकता है। मुद्दा नंबर 1 सरकार के जमीन पर रिजर्वेशन डालने का। मुद्दा नंबर 2 जो बड़े बड़े लोगों के पास जमीन है उससे मैं बात करूंगा, वहां पर धोबी घाट कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे, है ना। देखिए काम करने के लिए बहुत जगह है, सरकार के तालाब है जौन, या हम लोग सब ईमानदारी से काम करेंगे वो तालाब को फर्स्ट क्लास ब्यूटीफाई करके वहाँ पर 1 2 3 4 घाट बढ़ा देते हैं, 4 लोग वहाँ पर कपड़े देंगे, ये भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या है ना, कौन देगा कौन करेगा, ये सरकार का, ये म्यूनसिपालिटी का, ये इसका, ये उसका, इसमें अपना सब समझ आता है, हम लोग कुछ करते ही नहीं। अब सरकार तो सरकार है ना, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। दूसरा मोदी जी बोलते हैं सरकार के पास कोई नहीं आएगा, तुम लोगों के पास जाओ, लेकिन वो सरकार के लोग सब अपने पास आकर सुनेंगे करेंगे, इसमें समय लगेगा। हम लोग अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो साहब आने वाले दिनों में सामान्य लोगों को खड़ा करने का काम सरकार कर रही है, इसलिए सही समय आया है। ये समय पर अगर आप मैदान छोड़ देंगे तो फिर साहब आपके बच्चों को खड़ा होने के लिए और 50 साल लगेगा, वो खड़े होंगे कि नहीं ये मालूम नहीं। मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, ये लाइन छोड़ने का नहीं, बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये जो कहावत बना है ये ऐसे नहीं बना है, भगवान ने जो काम दिया है वही करने का। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि गोपाल भाई आपको इतना दिमाग है, आप ये करो वो करो वो करो, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे भगवान ने ये काम दिया है, मैं यही काम करूँगा। मुझे भगवान ने ये काम दिया है तो मैं इधर बैठे बैठे धोबियों की क्या समस्या है भगवान ने मेरे को भाषण के पहले डाल दिया दिमाग में, क्योंकि मेरे साथ भगवान है ना। तो ये भगवान ने आपको जो काम दिया है वही आप करने का, ये लाइन छोड़ने का नहीं। उसको और अच्छा कैसे करने का, ये जरूर आपके बाप दादाओं ने सर पर उठा कर लाया, घर घर गए। आज तो साहब घर पर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लोग कम है, कपड़ा धोने के लिए वो घर में काम वाली है ना, उसको ही सेठानी बोलते हैं जाओ धोबी को लेके आ जाओ, उसको ही बोलते हैं लेके भी आ जाओ। आप घर पे बैठे ही सब ये हो सकता है, इतनी ताकत है इसमें। नया नया टेक्नोलॉजी, बदलते जमाने में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने की व्यवस्था हो रही है। आप मानते हैं कि 200 फुट के जमीन घर में ये हो सकता है करके, 2 मशीन लगा दिया उधर, हाँ सुखाने को तो जगह ही नहीं चाहिए, इस्त्री मार होता ही है ना, करते ही है ना। मैं देखता हूँ ना इस्त्री करने वाले तो साहब 50 फुट जगह में भी अपना रोजी रोटी करके कमा लेते हैं। है इसमें ताकत है बहुत, और आने वाले दिनों में ये ताकत और बढ़ेगी साहब, रेट और बढ़ेगा आसानी से, और मेहनत कम होगा। तो ये लाइन छोड़ने का कोई भी सोचो मत, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देश आगे बढ़ेगा, वो पढ़ा लिखा आदमी ही वापस समाज को आगे बढ़ाएगा, है ना। अभी समझो जो भाषण मैं आज किया, ये भाषण 10 साल के पहले आपके समाज में कोई करने वाला अगर होता था तो समाज के कितने लोग आगे बढ़ गए होते थे, है ना। तो अपने समाज में भी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये कम पढ़े लिखे लोगों को आकर बतावे। पढ़ने से उसको हिम्मत भी आता है, नॉलेज भी आता है, तो आपको हिम्मत बता देगा। अब मोदी साहब मुद्रा बैंक के माध्यम से पैसा तो दे रहे लोगों को, लेकिन आप किसको मिलोगे जाकर, कैसे होगा, ये कौन बताएगा। तो ये बताने के लिए अपना समाज में एक सक्षम आदमी होगा, वो बताएगा। जो पार्टी से आप लोग जुड़े रहेंगे, वो पार्टी के लोगों ने भी इसमें काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि अभी पार्टी के लोगों को मोर्चा निकालने का सब धंधा बंद हो गया, क्योंकि आप सरकार में आ गए हो। अभी आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, समाज को खड़ा करना पड़ेगा, तो समाज आने वाले दिनों में आपके साथ में चलेगी। ये सीधा साधा उसका गणित है, ये उसका सीधा साधा गणित है। देखो अभी मेक इन इंडिया होगा, प्रधानमंत्री वापस आएंगे, ये मेक इन इंडिया के माध्यम से विदेश में से बहुत सारे लोग आकर पैसा लगाकर यहाँ पर कामकाज खड़ा करेंगे। मेरे और आपके बच्चों को आने वाले दिनों में काम मिलेगा, उसमें से पैसा आएगा, उसमें से लोग कपड़ा लेंगे, आज से ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो धोना भी पड़ेगा, इस्त्री भी करना पड़ेगा। आपका लाइन सीधी बात है,
तो इसमें बहुत ताकत है। कोई लाइन वाइन छोड़ने की बात मत करो। अभी आप थोड़ा 1 2 3 जो मैंने बोला ना वो हिसाब से काम करो और एक टारगेट रखो कि आने वाले साल में जब मैं आपके सम्मेलन में आके पूछूंगा कितने लोगों के घर में मशीन है तो कम से कम 50 हाथ तो ऊपर आना ही होना चाहिए। 100 अगर आ जाता है तो मैं और पूछ लूँगा। 100 अगर आ जाता है मैं आपको एक एक आइडिया दूंगा। ले लिया हूँ ये 5 लाख रुपए का टेम्पो में आप 2 स्त्री वाला काम कर सकता है। एक इधर डाल दो एक इधर डालो बीच में सोसाइटी के तो जाने का घंटी बजाने का टिंग 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 लोगों को मालूम पड़ेगा स्त्री वाला आ गया। वो कपड़ा लाएंगे उधर दे देंगे स्त्री मारो पैसा लो चले जाओ। कोई रूम भी लेने का नहीं 200 फुट का भी आपको जगह नहीं है। वो टेम्पो आपको किधर भी खड़ा करने का व्यवस्था हो गया। सुबह टेम्पो लेकर निकलने का एक ड्राइवर को काम मिलेगा 2 स्त्री वाले को मिलेगा। कितनी ताकत है। अब आप लोग डरते हो कि ये होगा क्या पुलिस आएगी म्यूनसिपालिटी वाला आएगा 10 लोग आएंगे। इसके लिए हम आपके साथ में पांडे जी आपके कार्यकर्ताओं ने इनके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। इसका आदमी एक समझो तुम्हारे मंडल में वार्ड में और जिला में आप इनको जगह दे दो वो उनको पकड़ेंगे वो तकलीफ वही संभाल लेगा समाज को। वो कमजोर पड़ेगा तो आपको फोन करेगा मेरे को फोन करेगा हम लोग जाके मदद करेंगे। पुलिस को मालूम पड़ेगा बीजेपी इनके साथ में तो परेशानी नहीं करेगा। साहब बहुत बड़ी ताकत है इसलिए आप चिंता मत करो। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा भाई साल में 1 बार नहीं 2 बार मिलना चाहिए गोपाल भाई को तो मेरी तैयारी आने के लिए 2 बार मिलेंगे तो जरूरी है कि साल में 1 ही बार मिलना चाहिए। लेकिन हम साल में 2 बार 3 बार मिलेंगे चाहिए तो लेकिन उसमें आप समाज के प्रमुख लोगों को बुलाओ। पहले सारे लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख लोगों को बुलाओ उनके साथ में बातचीत करेंगे उनको थोड़ा हिम्मत देंगे उनको आइडिया देंगे और फिर आप लोग उसमें से छोटे छोटे लोगों को जाकर मिलकर बात करें। आज पति पत्नी बच्चे तीनों मिलकर काम करते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं। हमारे इधर तो एक खाली पति काम करता है पत्नी को तो खाली घर का ही काम ही है। हम लोगों ने इतना साल चला लिया अभी थोड़ा महिला भी थोड़ा सक्षम होते जा रही है। इनका भी मदद ले लो। झांसी की रानी बनकर आके खड़े हो जाएंगे तो पुलिस भी भाग जाएगा म्यूनसिपालिटी भी भाग जाएगा कोई नहीं आएगा तो बहुत बड़ी ताकत है इसमें। आप करिए हम सब आपके साथ में है। इसमें बहुत बड़ी ताकत है साहब आप करिए। मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर कर नहीं पाएगी तो कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं कर पाएगा ये पक्का है। मोदी साहब के जमाने में आने वाले दिनों में अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो साहब आपको कोई नहीं न्याय दे पाएगा कोई न्याय दे नहीं पाएगा। और मैं आपको बताता हूँ मोदी साहब सबको न्याय देंगे क्योंकि आप तो दूर से जानते हो मोदी जी को। मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूँ इसलिए सारे प्रॉब्लम आने वाले दिनों में खड़े होंगे। हर आदमी अपने पैर पर बहुत सम्मान से खड़ा रह पाएगा। इस प्रकार का एक वातावरण बन जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ दिमाग में से निकाल दो कि हम छोटे समाज के हैं ये है वो है कुछ नहीं। हम सब बड़े समाज के हैं। कौन कहता है कि तुम छोटे समाज के हो। मैं संघर्ष करके खड़ा हो गया तो आज मेरा पूरा समाज मेरे पीछे आ गया। नहीं तो एक समय ऐसा था मेरे समाज में हमको तो कोई शादी में भी हमारे समाज के लोग बुलाते थे। आज मेरे बिगड़ एक शादी नहीं होता है सब लोग बुलाते हैं साहब आ पोजीशन तो आ गया। तो ये छोटा बड़ा कुछ नहीं है साहब। पोजीशन आप समाज में कितना डटकर खड़े रहते हो आप व्यवसाय क्या करते हो आप क्या कमाते हो इसके ऊपर होता है। देखो जो आपके समाज में भी छोटे बड़े लोग हैं जो ज्यादा कमाता है जिसके पास ज्यादा जमीन है जिसको ज्यादा नॉलेज है वो पता है वो एकदम पीछे है। तो देश में भी ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं किसी ने भी समझने का कि हम छोटे समाज के लोग हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब वो चीज कर सकते हैं जो बड़े समाज के लोग कर सकते हैं। सारा वो काम आप कर सकते हैं। आप एक बार तय कर लो आप तय कर लो साहब ये बड़े बाप के बच्चे हैं ना इनको तो धंधा बिगड़ तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो कारपेंटर भी नहीं है ये टेलर भी नहीं है ये धोबी भी नहीं है। काम करेंगे तो ही चलेगा। तब भगवान ने आपको और मुझे तो वो दिया है कोई फैक्ट्री नहीं बिक्री नहीं कुछ नहीं। हम अपना शाम का रोजी रोटी खुद खड़ा कर सकते हैं। आपके पास मशीन भी है आपके पास नॉलेज भी है। भगवान ने आपको उसका एक पद भी दे दिया है पहले से धोबी करके है ना दे दिया है ना। फिर तो साहब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्कोप है। खाली मैं आपको फिर एक बार इतना ही बताऊंगा कि ये अभी कमाने का समय आ गया है 2 पैसा जमाने का समय आ गया है। ये लाइन किसी ने भी छोड़ने का सोचो ही मत। हाँ टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेंगे है ना। बच्चे को आप पढ़ाओगे वो बच्चा क्या करेगा वो बच्चा बैंक में से लोन लेगा वो 500 फुट का जगह लेगा वो 1000 फुट का जगह लेगा वो 4 लोगों को रखकर वहाँ पर कमाएगा काम करेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा।
नॉलेज का ये फायदा होगा। नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप जितना आपको कमाना है उतना कमाओगे, थोड़ा बहुत बचाने के लिए कमाओगे, इतना चल देगा, यही चलने वाला, यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। आप एक काम करो, मैं कन्वर्जन से फिर एक बार बताऊंगा, ये 3-4 बातें जो मैंने बताई उसको आप लिख लो, के पास से जो करवाने का इनसे कराओ, मेरे पास करवाने का मेरे पास से कराओ। 1 साल में हमने बहुत ना कुछ अलग किया है, ये अगले साल के मीटिंग में हमको लोगों को बताना पड़ेगा, हमको लोगों को बताना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। भारत माता की जय। चाहता हूँ कि मैंने आज 4000 पत्रिका बांटा और कितनी मेहनत करके मेरे सहयोगी ने कहाँ कहाँ तक पत्रिका बांटा। जिस तरह से मैंने उम्मीद किया था लोग आने का, उस तरह से लोग मेरे पास इकट्ठा नहीं हुए। इसका कारण मैं शायद मेरे मन में यह सोच रहा हूँ कि इसका कारण ये है कि हमारे समाज में जो जितनी संस्थाएं बनी हैं, धोबी लोग के जितने अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने केवल अपना स्वार्थ साधा है आज तक। और कोई भी धोबी हर जगह पे जाने पर मुझे यही कहता है कि जाओ भैया, ऐसे अध्यक्ष बहुत आए और बहुत हुए, काम बहुत कम हो गए, मेरे को कहना पड़ रहा है मजबूरी में। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आप लोग, जो मैंने एक विषय उठाया था कि आज हमारा बच्चा अपना धंधा करने को नहीं तैयार है, उसका कारण बताना चाहता हूँ। और उसका विषय भी यही है, उसका विषय भी जो है वो यही है कि आज मेरे पास जो कि संख्या में धोबी लोग इकट्ठा नहीं होने का कारण भी वही है। उसका कारण यह है कि आज तक किसी संस्था के, हमारे संस्था के जो भी किसी भी अध्यक्ष ने एक भी धोबी लोगों का कोई कार्य किया होता तो आज मुझ पर दूसरा समाज मेरे पर विश्वास करता। क्यों? उनके ऊपर से उनका सब विश्वास उठ चुका है, वो मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ये बात सच है या गलत है? आप लोग हाथ उठा के बताएंगे हाथ कि हाँ, किसी संस्था ने, किसी ने आप लोग को कोई सेवा किया है क्या, किसी ने कोई काम किया है क्या? किसी ने नहीं किया है। सभी जानते हैं, सभी बिरादर जानते हैं कि आज तक जो मैं काम किया हूँ और उसके अंदर जो मुझे बदनामी दी गई है, मैं कोई गलत नहीं काम करूँगा। भगवान की इच्छा से मैंने 4 धाम यात्रा किया हूँ, मानसरोवर की यात्रा भी करके आया हूँ और 9 बार तो। देखो, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, आप लोग को बाकी का जो भी बातें करना करिए समाज के सामने। एक आप दिमाग में से निकाल दो कि लोग कमाए, इतना लोग तो मैं तो देखो बहुत समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ साहब, ये अच्छी संख्या है। जो पांडे जी का तो थोड़ा उन्होंने कुछ अलग ढंग से बोला होगा, इतना संख्या कोई बहुत बड़े समाज के लोगों में आता नहीं। मुद्दा नंबर 1 एक बात है। मुद्दा नंबर 2 मैं पांडे जी को भी आपके सामने बताना चाहता हूँ, आज की संख्या से अगली बार अगर संख्या ज्यादा आती है तो आपने समझ जाने का कि आपका सरकार काम कर रहा है, सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आपने समझ, अगर आज से भी कम हो जाता है तो आपको और मुझे करना क्या है? फिर आपके लिए और मेरे लिए काम क्या है ना? ये अब जैसे मैंने बताया कि 4 लोगों को मशीन दिला दो, 4 लोगों को जगह दिला दो, 4 लोगों का ये करो, तो समाज को मालूम पड़ने लगेगा, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने समाज के लोग मदद करते, तो फिर अरे साहब, आप रास्ते पर बैठ के कुछ बांटने का शुरू करो तो भीड़ बनती है ना उधर। भंडारा लगता तो उसमें लोग तो आ जाते हैं ना, जाते जाते पूछते क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, भंडारा है, चलो खा के चले जाते हैं। भंडारा है तब तो आते हैं ना, ऐसे कोई आते हैं क्या? ऐसे कोई नहीं आते। तो साहब मेहरबानी करना, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं बहुत खुलकर बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग खाली पब्लिक को समाज में जाके भाषण ही किया ना कांग्रेस ने इतना दिन, इसलिए तो लोग कंटाल कर मोदी साहब को वोट दिए। अभी हम भी वही सोचेंगे, 1000 लोग आके बैठेंगे सामने और हम भाषण ठोक के शॉल और हार लेके घर पे चले जाएंगे, तो ये कोई बात नहीं है। आपको समाज का 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा साहब। हाँ देखो, हाथ ऊपर करके ताली बजा रहा है, मन की बात हो रही है ना, उसकी मन की बात हो रही है। हाँ, तो मैं तो आपको भी काम दिया हूँ और इनको भी काम दिया हूँ, है ना? नहीं मिला है और काम बहुत है इसलिए मिला है, तो काम ढूंढो क्या है करके। मैंने हाथ उठाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से एक हाथ उठा, वहां से एक हाथ उठा है। आज जमाना इतना आगे बढ़ गया है, लोगों के घर में टीवी आ गया। टीवी कितने लोग के घर में है? टीवी सबके घर में है। मैं तो साहब 1 घंटा आपको और बिगाड़ सकता हूँ। टीवी सबके घर में है, जिसका बिल भी आपको और मुझे भरना पड़ता है, लेकिन जो मशीन से आपको 2 पैसा मिलने वाला है वो आपके घर में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, इसके लिए आपके घर में नहीं है, है ना?
तो आने वाले दिनों में मशीन सबके घर में आना पड़ेगा, तो फिर तो सब धोबी घाट का तो कोई बात ही नहीं करेगा। धोबी घाट में जितना मेहनत करके पैसा आप कमाओगे उससे तो मशीन में आप कमाओगे। बरसात के दिन में वापस फिर कपड़ा सुखाने के लिए जगह कम होगा, बम्बई की जगह तो सब कम होती जा रही है। तो परमानेंट तो वही है, एक कपड़ा धोने वाला मशीन, एक कपड़ा सुखाने वाला मशीन। और मैं आपको सब बता दिया कि हम कपड़ा आजकल मैला होता नहीं है, सब पानी में डुबा के भी इस्त्री मार के दो सुखा के तो भी चलेगा। कुछ कपड़े पानी में डुबाने का भी जरूरत नहीं है, खाली इस्त्री मार के दो चलता है। लेकिन अपना गुडविल बनाने के लिए अपने को कितना ईमानदार होने का ये आपने और मैंने सोचेगा। कपड़ा देने वाले को लगना चाहिए कि लेके गया हुआ कपड़ा धोता भी है और इस्त्री भी मारता है, तो बात बराबर बनती है। तो आप चिंता मत करो ना पांडे जी, आपको आने वाले दिनों में समाज का प्रॉब्लम क्या क्या है ये आपको ढूंढकर निकालना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ये मैंने मेरे जीवन में किया है, इसके लिए मेरे साथ में लोग जुड़े हैं, मेरा सब चल रहा है। बुलाने पे इतने आ गए तो आपको धन्य हो साहब। एक सवाल था उनका मैं सत्कार कर देता हूँ। तो गोपाल कृष्ण का सवाल है। गोपाल योगी विकास सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री सदानंद जी का स्वागत है।